आपने बेंगलुरु कांड तो जरूर सुना होगा, जिसमें लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को जिंदा जला देता है। तो आज हम उस पे ही आपको बताने वाले हैं कि उस दिन क्या हुआ था और लड़की ने उसे क्यों जिंदा जला दिया अपने बॉयफ्रेंड को। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं इस कहानी पे। यह कहानी है 27 साल लड़के किरण की और 27 साल की लड़की प्रेमा की। किरण, जो मूल रूप से जिले के चिकनायक नहल्ली का रहने वाला था, वह एक आम सा नौजवान था। वह अपने परिवार से दूर अपने करियर को संवारने के लिए बेंगलोर जैसे बड़े शहर में आया था। दूसरी तरफ थी प्रेमा। प्रेमा के पिता कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल थे। मैसूर शहर में उनकी पोस्टिंग थी, लेकिन कुछ साल पहले उनके पिता की मौत हो गई थी। अब प्रेमा के घर में उसकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई और माँ एक साथ रहते थे। प्रेमा के पिता के मौत के बाद सब कोई बेंगलोर शिफ्ट हो गए थे। प्रेमा का फिर बेंगलोर में ही पढ़ाई लिखाई और परवरिश होती है। कुछ समय के बाद उसकी बड़ी बहन का शादी हो जाता है और उसका छोटा भाई नौकरी करने लगता है। वही अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद प्रेमा अब बेंगलोर में ही वोडाफोन की एक ब्रांच में नौकरी करने लगती है। उसका काम सिम बेचना और कस्टमर केयर को हेल्प करना था। साल 2025 अगस्त के महीने में बेंगलोर के जिस ब्रांच में वह काम कर रही थी, वहीं उसकी मुलाकात किरण से होती है। दोनों सिम सर्विस सेंटर पे काम कर रहे थे। ऐसे में उसकी धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब ऑफिस के बाद दोनों घर जाने लगते हैं, तो प्रेमा से किरण पूछता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ। तो प्रेमा भी हाँ कर देती है और उसे घर छोड़ देता है। वही ऑफिस में घंटों घंटों काम करना और साथ में लंच करना और घर आना जाना एक साथ करते थे। तो प्रेमा को लगा कि किरण कितना अच्छा लड़का है और कितना मेरा केयरिंग करता है। और किरण सोचती है, आज के टाइम में ऐसा लड़का कहाँ मिलता है जो इतना केयरिंग हो और वह दिल का साफ भी है। तो उसे धीरे धीरे उससे प्यार होने लगता है। हालांकि वह उसे कभी बताती नहीं है। दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी। दोनों तकरीबन एक साल से साथ रह रहे थे। साथ में घूमना, पिक्चर देखना सब चल रहा था, लेकिन दोनों में किसी ने प्यार का इजहार नहीं किया था। सब ऐसे ही चल रहा था। 14 फरवरी 2026 वैलेंटाइन डे के दिन किरण ने प्रेमा का अपने प्यार का इजहार कर दिया और वह कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है। प्रेमा, जो मन ही मन किरण से पहले ही पसंद करती थी, उसने बिना कुछ समझे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और कहा वह भी उससे बहुत प्यार करती है। अब दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी और दोनों साथ में घूमना फिरना और उससे ज्यादा होने लगा था। कई बार तो किरण प्रेमा के घर से उसे पिक कर लेता था और उनके घर वाले को भी थोड़ा थोड़ा सा पता चल गया था कि किरण और प्रेमा एक दूसरे से प्यार करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। मार्च 2026 एक दिन जब दोनों साथ में बैठे हुए थे, तब प्रेमा को पता चला कि किरण की जिंदगी में उससे पहले उसकी एक और गर्लफ्रेंड थी। जब प्रेमा ने उस लड़की के बारे में पूछा, तो किरण ने कहा वह उसकी पास्ट थी और उसकी जिंदगी में अब नहीं है, बल्कि उसने उस लड़की को ब्लॉक भी कर दिया था। प्रेमा को यकीन हो गया कि किरण अब उससे ही प्यार करता है। प्रेमा किरण के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। एक दिन प्रेमा किरण को कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर किरण कहता है कि रिलेशनशिप में आए हुए तो कुछ ही दिन हुए हैं और तुम शादी की बात करने लगी। किरण उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी जल्दी शादी करनी है। तो प्रेमा कहती है, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, अब हमें शादी कर लेना चाहिए। क्योंकि वह किरण को लेके इनसिक्योर थी, कहीं किरण अपने पास्ट के लाइफ में न चल जाए, इसलिए वह उसे जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती थी। उधर किरण सोच रहा था कि इतनी जल्दी शादी करना ठीक नहीं होगा, पहले एक दूसरे को अच्छे से जान ले, पहचान ले, इसके बाद शादी करेंगे। क्योंकि शादी करने का फैसला एक छोटा फैसला नहीं होता है, यह एक बहुत बड़ा फैसला होता है। इसलिए वह उसे टाइम दे रहा था कि अभी नहीं करना है शादी, पहले हम लोग कुछ बन जाते हैं, इसके बाद शादी करेंगे। लेकिन प्रेमा शादी को लेकर काफी सीरियस थी। जब जब वह मिलते थे तब तब सिर्फ शादी को लेकर ही बहस होती थी। प्रेमा हर टाइम उससे शादी को लेकर ही सवाल करती थी। धीरे धीरे किरण इस सवालों से इरिटेट होने लगता है। धीरे धीरे किरण प्रेमा को इग्नोर करने लगता है। जितना वह मिला करते थे उससे कम मिलने लगता है। किरण उससे बात करना कम कर देता है। वह भी प्रेमा उसे मिलने के लिए कहती थी तो किरण कुछ न कुछ बहाना देकर उसे टाल देता था। यह सब बातें प्रेमा को काफी परेशान करती थी और वह रात में सोने भी जाती थी तो बस किरण के बारे में ही सोचती थी। और वह एक दिन किरण से को कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती हूँ। किरण उससे पूछता है कि क्या गिफ्ट है। किरण को मोटरसाइकिल का बहुत शौक था, इसलिए प्रेमा उससे कहती है, मैं तुम्हें एक
बाइक दिलाना चाहती हूँ, वह भी एक खास मौके पे तुम्हारे बर्थडे के दिन। इसके बाद वह लोग शोरूम जाते हैं और प्रेमा उसके लिए एक मोटरसाइकिल देखती है। मोटरसाइकिल लगभग 4 लाख का था और प्रेमा उससे कहती है मैं तुम्हें एक फ़ोन भी गिफ्ट करना चाहती हूँ। अप्रैल 2026 एक दिन प्रेमा किरण के मोबाइल में देखती है कि किरण उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिसको उसने ब्लॉक किया था उसके साथ एक लेटेस्ट तस्वीर है, जहां किरण उसकी एक्स के बर्थडे पार्टी में उसे गले लगाकर खड़ा है। यह तस्वीर देखकर प्रेमा पूरी तरह से चौंक गई, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। जब प्रेमा ने किरण से उस तस्वीर के बारे में पूछा तो किरण ने कहा वह सिर्फ नॉर्मल बात करते हैं और उन दोनों के बीच कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन प्रेमा इस बात को नहीं मानती, वह पूरी तरह से भड़क जाती है और किरण पर गुस्सा करती है। प्रेमा किरण से लड़ती है, किरण उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह नहीं मानती है। इसके बाद दोनों में बड़ा झगड़ा होता है। किरण गुस्से में वहां से चला जाता है। किरण उसकी एक्स को इसलिए अनब्लॉक किया था क्योंकि प्रेमा किरण को शादी के लिए फोर्स कर रही थी और जब किरण शादी के लिए रेडी नहीं था और वह धीरे धीरे प्रेमा से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था तो उसका अपना मन डाइवर्ट करना था, इसलिए वह अपने एक्स के साथ बात करने लगता था। लेकिन प्रेमा जो किरण के प्यार में पागल थी, वह कैसे भी किरण से शादी करना चाहती थी। इसके बाद किरण और प्रेमा में अक्सर झगड़ा होते रहते थे, उसके एक्स के बारे में और शादी को लेके अक्सर झगड़ा होते रहते थे। लगातार झगड़ा होने के बाद प्रेमा को लगा कि वह मुझे अब इग्नोर कर रहा है। वह अंदर ही अंदर जल रही थी और उसके मन में बुरा बुरा ख्याल आने लगता है। जब कुछ दिन के बाद झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो किरण प्रेमा को ब्लॉक कर देता है। यह देखकर प्रेमा और गुस्सा हो जाती है और मन में सोचती है अब मैं आगे क्या करूं। इसके बाद उसने एक फैसला लिया। वह ऐसा फैसला था जो कि बेहद खौफनाक फैसला था। उसने सोचा किरण अगर मेरा नहीं हो सकता है तो किसी का नहीं हो सकता है। उसने सोचा वह किरण को मार देगी और उसके बाद वह खुद भी मर जाएगी। उसने एक प्लान बनाया। 21 अप्रैल 2026 के दिन प्रेमा अपने घर में थी। माँ जॉब करती है और वह बड़ा भाई भी जॉब करता था। तो सुबह माँ करीब 9 बजे अपने जॉब के लिए निकल गई। वही बड़ा भाई सुबह बाहर गया था लेकिन फिर वह वापस आया क्योंकि उसे मोबाइल चार्ज करना था। फिर सुबह करीब 10 बजे के आसपास वो ऑफिस के लिए निकल गया। अब घर पर अकेली प्रेमा थी। उसे पता था कि उसकी माँ और भाई अब शाम से पहले वापस नहीं लौटेंगे। क्योंकि किरण ने उसका नंबर ब्लॉक किया था इसलिए उसने एक दूसरे नंबर से किरण को फोन किया। किरण ने जब फोन उठाया तो उसने कहा कि मैं प्रेमा बोल रही हूँ, फोन मत काटना प्लीज, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है जो तुम्हें देना चाहती हूँ। किरण को लगा कि शायद वह 4 लाख वाली मोटरसाइकिल प्रेमा उसे देना चाहती है। वह खुश हो गया। किरण ने कहा ठीक है। फिर प्रेमा ने कहा कि आज घर पे कोई नहीं है, तुम आ जाओ। किरण प्रेमा के इस बात को मान जाता है लेकिन 21 अप्रैल को इन दोनों ऑफिस भी जाना था, लेकिन क्योंकि शिफ्ट सेकेंड हाफ में थी इसलिए सुबह ऑफिस में जाना नहीं था। सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास किरण प्रेमा के घर पहुंच जाता है और जैसे ही किरण ने दरवाजा खटखटाया प्रेमा ने बड़े रोमांटिक अंदाज में दरवाजा खोला। प्रेमा के हाथ में खूबसूरत सा बुके था, वह उसने किरण को दिया। किरण यह देख काफी खुश हो जाता है। इसके बाद प्रेमा किरण को उसी बेडरूम में ले जाती है। फिर उसने बोला कि चलो आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। यह सुनकर किरण खुश हो जाता है और उसे लगता है कि उसे बाइक की चाबी मिलने वाली है, लेकिन प्रेमा कहती है कि उसे पहले मैं तुम्हें एक वेस्टर्न स्टाइल में रोमांस करूंगी। आज वेस्टर्न स्टाइल में बेड पर रोमांस करेंगे। जिस पर किरण पूछता है कि वेस्टर्न स्टाइल यानी कौन सा स्टाइल, जिस पर प्रेमा कहती है कि इसे विदेश में BDSM कहते हैं, यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के हाथ पैर बांधते हैं और फिर डोमिनेंट अंदाज में अपना रोमांस करते हैं। किरण को लगा कि कुछ एक्साइटेड होने वाला है। प्रेमा ने कहा कि अब मुझे तुम्हारे दोनों हाथ बांधने होंगे। किरण भी यह अलग तरीके के रोमांस के लिए मान गया, जिसके बाद प्रेमा ने किरण के दोनों हाथ बांध दिए। किरण ने अब ऑब्जेक्शन नहीं किया। फिर उसने कहा तुम्हारे दोनों पैर बांधने होंगे। किरण को तब थोड़ा सा शक हुआ। उसने कहा पैर क्यों? प्रेमा ने कहा यही वेस्टर्न स्टाइल रोमांस है, इसमें ऐसा ही किया जाता है। प्रेमा ने ऐसा माहौल बनाया कि किरण उसकी हर एक बात मानने लगता है। वह तैयार हो गया ये सब के लिए। उसके
दोनों पैर और दोनों हाथ बांध दिया गया। फिर उसने कहा कि अब तुम्हारे आंखें बंद करनी होगी, लेकिन आंखें बंद करने से पहले प्रेमा अपने कुछ कपड़े उतार देती है ताकि उसे उस पर भरोसा हो, और उसके बाद उसने किरण के आंख पर पट्टी बांध दी। अब किरण के दोनों हाथ बंधे हुए थे, दोनों पैर बंधे हुए थे, आंख पर पट्टी थी और वह बेड पर यानी बिस्तर पे लेटा हुआ था। इसके बाद प्रेमा उसके पास आती है। अगले करीब आधे घंटे दोनों बेड पर रहते हैं और रोमांस करते हैं। इसके बाद आधे घंटे बाद प्रेमा बेड से उठ जाती है। किरण को क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था, वह एहसास होता है कि प्रेमा उठ चुकी है। उसके उठते ही किरण को एहसास होता है कि उसके जिस्म पे कुछ पानी जैसा चीज गिर रहा है, लेकिन अचानक उसे स्मेल आया। वह फौरन समझ गया कि यह पानी नहीं बल्कि पेट्रोल या केरोसिन ऑयल है। वह चीखता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। प्रेमा हंसने लगती है। वह हाथ में एक लाइटर लेकर उसके सामने खड़ी होती है और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे चीट किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की। जिस पर किरण कहता है कि मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, लेकिन तुम शादी के लिए जिद कर रही थी और मुझे बस वक्त चाहिए था। लेकिन प्रेमा जो गुस्से में थी, उसे किरण की किसी बात में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने ठान लिया था कि आज वह किरण को मार देगी और उसके बाद वह खुद भी अपना जान दे देगी। प्रेमा ने बिना कुछ सोचे समझे लाइटर से आग की चिंगारी को उसके शरीर पर फेंक दिया। इससे पहले कि किरण कुछ कर पाता, किरण का शरीर पूरी तरह से आग के लपटों में घिर चुका था। देखते ही अचानक बेडरूम के अंदर आग की लपटें तेजी हो जाती है। इधर किरण जल रहा था, वह चीख रहा था, दर्द से तड़प रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ प्रेमा अपने हाथ में अपना मोबाइल ले चुकी थी। वह मोबाइल के कैमरे में जाती है और उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड शुरू करती है। अब वह कमरे में बेड पर किरण जिंदा जल रहा है और प्रेमा उसे जिंदा जलते हुए धीरे धीरे मरते हुए इस सारे पल को अपने मोबाइल में कैमरे में रिकॉर्ड कर रही है। जब वह ज्यादा चीखने और ज्यादा तेज आग लपटी आने लगती है तो फिर प्रेमा भागकर बगल वाले कमरे में चली जाती है। इस दौरान कमरे के अंदर धुआं ही धुआं हो जाता था। जब धुआं काफी उठा और घर के बाहर निकलने लगा तो पड़ोसी को नजर पड़ी। एक पड़ोसी भाग घर के दरवाजे के पास गया जो खुला हुआ था। वह अंदर जाता है तो देखता है कि कमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आग की लपटें और सिर्फ धुआं ही धुआं। तब दूसरे कमरे में जाकर देखता है, प्रेमा की आवाज सुनाई देता है। प्रेमा के जिस्म पर कपड़े नहीं थे। वह फौरन उसी घर से कंबल उठाता है, उसको ढकता है और उसके घर के बाहर ले जाता है। फिर वह पड़ोसी प्रेमा के भाई को फोन करता है कि तुम्हारे घर में भयंकर आग लग गई है। साथ में वह पुलिस और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को भी फोन करता है। थोड़ी देर के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी थी, एम्बुलेंस आ चुकी थी, पुलिस भी आ चुकी थी। अब आग की लपटें और शोरों को देखकर, धुएं को देखकर घर के आसपास तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में जल्द ही आग को और बढ़ने से रोक देता है, जिससे बाद जब पुलिस कमरे में के अंदर जाती है उस वक्त कमरे में सिर्फ धुआं ही धुआं था। वहां खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। जब धुआं क्लियर हुआ, पुलिस अंदर जाती है तो देखती है कि एक जली हुई लाश उस बेडरूम में बेड के ऊपर पड़ी है। पुलिस सीधे पूछताछ करती है और सबसे पहले प्रेमा से पूछती है कि क्या हुआ। प्रेमा ने रोते हुए पुलिस से कहा, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं तो उस वक्त बाथरूम के अंदर थी। तभी अचानक एक बहुत तेज धमाका और चीखने की आवाज आई। जब मैं दौड़कर बाहर आई तो मैंने देखा किरण आग की लपटों में घिरा हुआ है। अचानक कमरे में कैसे आग लग गई मुझे पता नहीं। पुलिस को भी लगा कि यह हादसा हो सकता है। तभी पुलिस की नजर उसी बेडरूम के कोने पे पड़ी एक बोतल पे गई। उस बोतल को पुलिस देखा, पाया कि पेट्रोल या केरोसिन ऑयल है। पुलिस सोचने लगी कि आमतौर इस तरह से पेट्रोल या तेल घर में कोई नहीं रखता है, तो इसका मतलब यह है कि शॉर्ट सर्किट या सिगरेट किसी चीज से आग नहीं लगी है। अब पुलिस को बार बार शक हो रहा था। इसके बाद पुलिस लाश को लगभग जल चुकी थी उसके ध्यान से देखती है और पता चलता है कि लाश के हाथ बेड से चिपके हुए हैं, मानो किसी ने उसके हाथ बांधे हुए थे। पुलिस फौरन कहानी समझ गई। पुलिस को लगा कि अगर आग लगी और किरण जल रहा था तो वह उठकर भाग सकता था, बाहर निकल सकता था, बाथरूम में भाग सकता था, पानी के नीचे बैठ सकता था, लेकिन उसे उठने का भी मौका नहीं मिला। तब पुलिस को यकीन हो गया कि उसके हाथ पैर बंधे थे। अब यहाँ पर शक सिर्फ प्रेमा पर था क्योंकि घर में दो ही लोग थे। तब तक भाई आ चुका था। अब भाई से पहले पुलिस ने पूछताछ की। प्रेमा की हालत काफी खराब हो गई थी। पुलिस ने भाई से पूछा कि यह पेट्रोल तेल की बोतल कौन लेकर आया। उसने कहा, हमें पता नहीं, यह तो कल तक नहीं था। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे को पुलिस ने खंगाला तो देखा कि किरण जब घर में दाखिल हुआ था 10:30 बजे के करीब, वह खाली हाथ था।
उसके हाथ में कुछ नहीं था। घर वालों के हिसाब से यह तेल की बोतल इससे पहले नहीं थी। जिस कमरे से पड़ोसी ने प्रेमा को निकाल कर लाया था, उस कमरे की पुलिस ने तलाशी ली तो एक टेबल पर जहर की शीशी मिली और कुछ टैबलेट मिले। पुलिस ने प्रेमा से पूछताछ करने के लिए उसे स्टेशन लेकर गए। वहां पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हारी कहानी में दम नहीं है, कि तुम वॉशरूम में थी, यह सब कुछ तुमने किया है। जब सारे सबूत तो प्रेमा के सामने थे तो प्रेमा के पास कुछ ऑप्शन नहीं था। प्रेमा ने आखिरकार जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, हाँ मैंने ही उसे मारा है। किरण से मैं काफी प्यार करती थी, सब कुछ ठीक था। हालांकि हमने घर वालों से भी बात नहीं की थी, लेकिन जब मैंने शादी के लिए पूछा तो उसने शादी के लिए मना कर दिया। ऊपर से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आई। जब मैं वापस आई, इसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। वह इग्नोर करना मेरे से बर्दाश्त से बाहर था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उसका इग्नोर करना मुझे कतई बर्दाश्त नहीं था, और इसलिए मैंने तय किया कि मैं इसे मारकर खुद मर जाऊंगी। फिर मैंने इसे वेस्टर्न स्टाइल रोमांस वाला मर्डर की प्लानिंग की और उसके बाद घर में बुलाया। मेरा प्लान यह था कि पहले इसे जिंदा जलाकर मारूंगी और उसके बाद जो मैं जहर खरीद कर लाई हूँ मैं उसे पीकर मर जाऊंगी। लेकिन हुआ यह कि जब किरण जल रहा था, चीख रहा था, मैं वहीं खड़ी होकर मोबाइल पर उसका वीडियो बना रही थी, तब मुझे किरण की मौत देखा नहीं गया। उसकी तरफ को चीखना, उसका चिल्लाना, बचाने के लिए गिड़गिड़ाना, वह सारी चीजें देखने के बाद और किरण की मौत ने मुझे इतना डरा दिया था कि डर से मैंने अपने मौत का आइडिया कैंसिल कर दिया। इस वक्त प्रेमा पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस की फाइल अभी बंद नहीं हुई है। पुलिस के सामने अभी भी बड़ा सवाल यह है कि इतनी सटीक प्लानिंग, ऑनलाइन हथकड़ी मंगवाना, पेट्रोल केरोसिन का इंतजाम करना, एक 27 साल के मजबूत लड़के को बांधकर जला देना और फिर सबूत मिटाने की कोशिश करना, क्या प्रेमा ने यह सब अकेले किया या फिर इस खौफनाक खेल में उसके साथ और कोई भी शामिल है? इसकी जांच अभी भी चल रही है। दोस्तों, आप इस हत्याकांड पे क्या करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।